आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए उद्यानिकी विभाग तेजी से रोड मैप बना करके उस पर काम कर रहा है। मेरे साथ इसमें हैं उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उद्यानिकी विभाग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार कर रहा है। सर, आज आपने एक बैठक ली है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी विभाग कैसे काम कर रहा है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ये फोकस है कि हमारे किसान आत्मनिर्भर बने। किसानों की आय दुगनी कैसे हो, इसमें उद्यानिकी विभाग की जो भूमिका है वो आज के समय के अनुसार उद्यानिकी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्यानिकी विभाग के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो सब्जी क्षेत्र विस्तार में जो किसान रुचि ले रहे हैं उनको सब्जी विस्तार के रूप में टारगेट बढ़ा के हर जिलों में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में किसान आगे आएं और किसान अपनी आय दुगनी करने के लिए रबी खरीफ की फसल के साथ साथ उद्यानिकी की फसलों का भी उत्पादन प्रारंभ करें, क्योंकि रबी और खरीफ की फसल के आधार पर हम अपनी आय दुगनी नहीं कर सकते हैं और न आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बनना है, अपनी आय दुगनी करना है तो कच्चे उत्पादनों का उत्पादन हम बढ़ाएंगे। एक साल में 2 से अधिक अगर उत्पादन लेंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आय में वृद्धि होगी। और विशेष रूप से उद्यानिकी विभाग के माध्यम से इस क्षेत्र में चाहे मसाला क्षेत्र विस्तार की बात हो, चाहे फलों की क्षेत्र विस्तार की हो, फलों बगीचों के जो फल उद्यान क्षेत्र की विस्तार की बात हो, या हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उद्यानिकी के जो भी उत्पादन है वो क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग से जो भी सब्सिडी अनुदान देने की जो प्रक्रिया है, हमारा ये प्रयास है कि किसानों को 100% किसानों को जोड़कर और उद्यानिकी की सब्सिडी का लाभ किसानों को मिले, जिससे किसान इसमें विशेष रुचि लें। और विशेष करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कच्चे उत्पादनों को तो हम बढ़ाएंगे ही, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में पहली बार कच्चे उत्पादनों की प्रोसेसिंग होने जा रही है। विशेष करके सरकार की ये सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि किसान भाई दोहरी भूमिका में आए, अपने उत्पादन के साथ साथ अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग का काम अपने हाथ में स्वयं लें। और जब प्रोसेसिंग का काम किसान भाई करने लगेंगे तो निश्चित रूप से उनकी आय में भी वृद्धि होगी और आय भी दुगनी होगी, वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। किसान परिवार में विशेषकर हमारे युवा बेरोजगार भी हैं, बहन बेटी हैं, तो उनके लिए फूड प्रोसेसिंग इकाई की जो सब्सिडी का जो प्रावधान रखा है उस 35% सब्सिडी का लाभ लेकर किसान परिवार के हमारे युवा प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। और जब प्रोसेसिंग अपने खुद उत्पादन की जो हमारे युवा और बेरोजगार भाई अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उनके हाथ में दोनों चीज़ें रहेंगी, उत्पादन भी रहेगा और मार्केटिंग का भी काम उनके हाथ में रहेगा। इससे हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी देने का हमारा जो प्रयास है निश्चित रूप से वो सफल होगा। जब रोजगार देने वाला किसान परिवार बनेगा तो हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से 500 करोड़ की सब्सिडी 2024 तक खर्च करने के जो तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, 500 करोड़ की सब्सिडी खर्च करके 10,500 यूनिटों की स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी। और मुझे ये कहने में ये प्रसन्नता भी है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सबसे मध्य प्रदेश अग्रणी है। जो नई योजना के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग योजना के तहत और राज्य की संवर्धन नीति उद्योग के तहत जो प्रदेश के किसान भाई कृषक उद्यमी जो इस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो रुचि रख रहे हैं, तो आज मध्य प्रदेश में 1500 से अधिक
लोगों ने आवेदन किए और मैं समझता हूँ देश में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो आवेदन प्राप्त हुए उनके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र क्षेत्रफल के भी मामले में बड़ा है, संख्या के भी मामले में बड़ा है, फिर भी मध्य प्रदेश के किसान इतने जागरूक हैं कि उन्होंने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो 2 कदम बढ़ के इस योजना के माध्यम से अपनी आय दुगनी करने के लिए जो प्रत्ययन और प्रयास जो तेज कर दिए, सरकार किसानों का सहयोग करने के लिए तत्पर है। और मैं निश्चित, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी ये सपना है और सपने को साकार करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। उनकी सोच के अनुसार मध्य प्रदेश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा तो देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनने के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत आवश्यक है। किसान भाई परिश्रम करेंगे, योजना का 100% लाभ विभाग की ओर से जो प्रयास किया जाएगा कि पात्र हितग्राही तक योजना का लाभ पहुँचे, जिससे किसान अपनी आय में वृद्धि करें, किसान अपने आत्मनिर्भर बने। सर, देवारण योजना में भी उद्यानिकी विभाग का एक बड़ा रोल होने आ रहा है। इस समय कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए औषधियों का उत्पादन क्या उद्यानिकी विभाग करेगा? निश्चित रूप से देवारण योजना के तहत जो परसों समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी थी, उद्यानिकी विभाग के माध्यम से औषधि क्षेत्र विस्तार में पहले से ही मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य के बजट से औषधि और सुगंधित खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने काफ़ी प्रयास पहले भी किया, आज भी हम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं औषधि के उत्पादन की और निजी क्षेत्र में भी है। और हमारा चूँकि वन क्षेत्र अधिक है मध्य प्रदेश में, तो वन क्षेत्र में भी कई औषधियाँ ऐसी उत्पादन अपने आप मौसम के अनुसार उनका उत्पादन होता है और उस उत्पादन से हमारे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होती है। और विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में औषधि के क्षेत्र में, औषधि विस्तार के क्षेत्र में किसान भाई काफ़ी रुचि ले रहे हैं। चाहे हम आंवला की बात करें, चाहे अश्वगंधा की बात करें, तुलसी की बात करें, बहुत सारी औषधि ऐसी हैं जो किसान भाई अपने खेतों में खुद उत्पादन कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रयास है, उद्यानिकी विभाग का जो प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि हम औषधि क्षेत्र विस्तार करके हम अपने मध्य प्रदेश को एक ऐसी पहचान दें कि जब आवश्यकता पड़े औषधि की किसी अन्य प्रांतों को, अन्य देशों को, तो मध्य प्रदेश की तरफ वो देखें और मध्य प्रदेश उसकी पूर्ति करे। जैसा कि आपने देखा है औषधि की बहुत आवश्यकता है। अभी वर्तमान में कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और कोरोना संक्रमण की वजह से हमारा विश्व और देश प्रदेश सभी परेशान रहे। इस समय अगर कोरोना की चेन को ख़त्म करने के लिए, कोरोना को कम करने के लिए, इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए औषधि का जो उपयोग किया गया है, आज उसी का परिणाम है कि हम ये स्वस्थ और इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर डेवलप हुई है, तो उसमें औषधि का विशेष रोल है। तो ऐसी औषधियों का उत्पादन विस्तार करने में मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्यानिकी विभाग पूरी तरह से इस पर रोड मैप बनाकर काम कर रहा है और आगे भी हम करेंगे। ऐसा प्रयास रहेगा कि जो भी मध्य प्रदेश के अंदर औषधियाँ उत्पादन होती थी हम उनको पूरी तरह एक विस्तार दें, ये हमारा उद्यानिकी विभाग का प्रयास रहेगा। सर, वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके माध्यम से किसान अब खेती नहीं करेंगे, वो खेती के साथ साथ रोजगार को भी मिलेगा, जिससे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना साकार होगा। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।